गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यूनिट फर्स्ट सजीव जगत की विविधता के अंतर्गत चैप्टर सेकेंड आपको पढ़ाया जा रहा था, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में समझाया था। जीवाणु किस प्रकार से मनुष्य के लिए लाभदायक हैं और हानिकारक हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया था। उसके पश्चात फिर माइकोप्लाज्मा के बारे में समझाया था कि माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। इन्हें PPLO के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा में खास बात थी कि यह सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण बताए थे तथा माइकोप्लाज्मा द्वारा जंतु और पादप में क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में इसी चैप्टर के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बच्चों, साइनोबैक्टीरिया सरल पादप हैं। इनमें मिलने वाले नीले हरे वर्णक, जिसे फाइकोसाइनिन कहते हैं, इसके कारण साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या संक्षिप्त में BGA कहा जाता है। B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन और A का मतलब एल्गी, नीले हरे शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्लास्टिड्स या लवक नहीं पाए जाते हैं, अपितु संपूर्ण कोशिका में थैलिक्वाइड बिखरे रहते हैं। केंद्रक संरचना व अन्य लक्षणों में जीवाणु के समानता के कारण इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखा गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु तथा माइकोप्लाज्मा आते हैं। तो आज हमें साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवालों के बारे में पढ़ना है। नीले हरे शैवालों के सामान्य लक्षण की बात की जाए तो इनमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल A, कैरोटीनॉइड्स, C फाइकोसाइनिन, C फाइकोएरिथिन और एलोफाइकोसाइनिन, ये मुख्य रूप से इनके वर्णक पाए जाते हैं। दूसरी खासियत है कि इनमें लवक नहीं पाए जाते। लवक यानी प्लास्टिड नहीं मिलते हैं, अतः थैलिक्वाइड कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। संचित भोजन साइनोफिशियन स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन तथा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में उपस्थित होता है। जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में इनमें फ्लैजिला या कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जीवन चक्र में कहीं भी आपको फ्लैजिला नहीं दिखाई पड़ेंगे। इनमें कोशिका भित्ति म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है और जनन कायिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, लेकिन सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। मुख्य रूप से नीले हरे शैवाल अम्लीय जल में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ जातियां समुद्री जल में भी पाई जाती हैं। इस तरह से ये प्रमुख लक्षण थे जो नीले हरे शैवालों में उपस्थित होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर
एक नीली हरी शैवाल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर नास्टाक का है। नीली हरी शैवालों में प्रमुख रूप से नास्टाक, स्पाइरुलिना आदि शैवालें आती हैं। एनाबीना भी नीली हरी शैवाल के अंतर्गत आने वाली शैवाल होती है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, एक फिलामेंटस नीली हरी शैवाल नास्टाक का है। इसे भी आप अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा। फिर इनके प्रकृति एवं आवास की बात की जाए, हैबिट एंड हैबिटेट की बात की जाए, तो नीले हरे शैवाल संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये लवणीय जल एवं अलवणीय जल दोनों में पाए जा सकते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण पानी का रंग भी बदल जाता है। कभी कभी ये पानी में वाटर ब्लूम बनाते हैं। इनकी अधिकता के कारण उस स्थान पर जहाँ पर ये बहुतायत में इकट्ठा हो जाते हैं, पानी में दुर्गंध आने लगती है और फिर ऐसा पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इनमें जो थैलस होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, वो कई प्रकार का हो सकता है। ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन न हो, ऐसी प्लांट बॉडी को थैलस प्लांट बॉडी या सुकाय कहा जाता है। इनमें कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात एक ही कोशिका सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है। जैसे एनासिस्टिस, सिनिकोकस, क्रोकस, स्पाइरुलिना आदि ऐसी नीली हरी शैवालें हैं जो एक कोशिकीय होती हैं। कुछ शैवालें नीली हरी शैवालों में बहुकोशिकीय भी होती हैं और बहुकोशिकीय शैवालें दो तरह से हो सकती हैं। एक कॉलोनियल हो सकती हैं, जो कॉलोनी बना के रहती हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस। ये शैवाल समूह में पाए जाते हैं। दूसरा फिलामेंटस या तंतुमय बॉडी हो सकती है, जैसे ऑसिलेटोरिया, नास्टाक, एनाबिना, लिंगबिया आदि ऐसी शैवालें हैं जिनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, फिलामेंटस होती है, तंतुमय होती है। अधिकांश तंतुमय संरचनाओं में ऑसिलेटोरिया को छोड़ दिया जाए तो हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। जैसा कि आप अपने ऊपर जो डायग्राम बना था, जिसमें नास्टाक का डायग्राम था, उसमें हेट्रोसिस्ट भी नामांकित किया गया है। कोशिकीय संरचना की बात की जाए, उसके पहले आप और जान लीजिए, कुछ ऐसे शैवाल हैं जो अधिपादप होते हैं। जैसे डर्मोकार्पा प्रोसिना समुद्री पौधों के ऊपर अधिपादक के रूप में पाया जाता है। कुछ ऐसे शैवाल हैं जो इंडोफिटिक मीन्स अंतःपादप के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एजोला या और भी कुछ ऐसे शैवाल हैं जो पादप के अंदर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो कि सहजीवी भी होते हैं, सिम्बियोटिक होते हैं, जैसे कि लाइकेन। कुछ साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लियोकेप्सा लाइकेन में कवक के सहजीवी रूप में, तथा कोलेमा और पेल्टीजेरा आदि लीवरबर्ड के थैलस में सहजीवी के रूप में रहते हैं। लीवरबर्ड्स ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं और ये सहजीवी के रूप में रहकर वातावरणीय नाइट्रोजन का
स्थिरीकरण करते हैं। कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जो गर्म पानी के स्रोतों में पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहाँ भी उपस्थित होते हैं, जैसे साइटोनीमा, क्रोकॉस आदि ऐसे शैवाल हैं, नीले हरे शैवाल हैं जो कि गर्म स्रोत के झरनों में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जो बर्फ़ पर पाए जाते हैं, उन्हें क्रायोफिटिक्स के नाम से जाना जाता है, जैसे फार्मिडियम बर्फ पर मिलता है, नॉस्टॉक, माइकोकोलियस और साइजोथ्रिक्स की कुछ जातियां आर्कटिक और अंटार्कटिक प्रदेशों में बर्फ में उपस्थित होती हैं। अब बात करते हैं कोशिकीय संरचना की। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। नीले हरे शैवालों की कोशिका भित्ति के बाहर जिलेटिन का बना श्लेष्मी या चिपचिपा आवरण होता है, जो कि पैक्टिक अम्ल और म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने सूक्ष्म तंतुकों से निर्मित होता है। सामान्य रूप से साइनोबैक्टीरिया की कोशिका बैक्टीरियल कोशिका से बड़ी होती है और यह 3 से 4 परतों की बनी होती है। जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका केंद्र का भाव में बांट सकते हैं, जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। उसी प्रकार से इनकी कोशिका भित्ति की बात की जाए तो यह पॉलीपेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जिसके चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है, जो सूखे की दशा में कोशिका को नष्ट होने से बचाती है। इनकी कोशिका भित्ति द्विपरतीय होती है, बाहरी परत पैक्टिक पदार्थों की और अंदर की परत सेलुलोज की बनी होती है। इनके कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक यानी इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, इसके अलावा 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आरएनएज, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःपदव्य जालिका आदि कोशिकांगों का अभाव होता है, किंतु इसके थैलेक्वाइड एक झिल्ली युक्त थैलीनुमा कोशिकांग होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं और ये वर्णक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थों के निर्माण में इनकी सहायता करते हैं। इनमें कोशिका विभाजन, सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। ये कोशिकाएं विखंडन या फिर असूत्री विभाजन द्वारा ही विभाजित होती हैं। इनमें जनन की क्रिया, लैंगिक जनन तो नहीं होता है, लेकिन कायिक जनन और अलैंगिक जनन अवश्य पाया जाता है। कायिक जनन मुख्य रूप से असूत्री विभाजन द्वारा होता है और इनके तंतुओं के विखंडन से भी इनमें जनन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से अंतःबीजाणुओं और कभी कभी बाह्य बीजाणुओं द्वारा भी संपन्न होता है। इस प्रकार से इनमें आपने जनन के बारे में भी जानकारी हासिल की। प्रतिकूल परिस्थितियों में नास्टाक, जो कि नीली हरी शैवाल है, कि कुछ कोशिकाएं खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके एकाइनीट बना लेती हैं और परिस्थितियां अनुकूल आने पर इस एकाइनीट से अंकुरित होकर नास्टाक का फिर नया तंतु बन जाता है। इस तरह से अब आता है
साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। नीले हरे शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व के अंतर्गत हम लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रभावों को पढ़ते हैं। सबसे पहले लाभदायक प्रभाव क्या है? तो लाभदायक प्रभाव में ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। यही निकली हुई ऑक्सीजन गैस वातावरण को शुद्ध करने में सहायता पहुंचाती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया से महत्वपूर्ण फूड मटेरियल भी प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। उनमें प्रमुख रूप से स्पाइरुलिना, जो कि नीली हरी शैवाल है, इसमें लगभग 70% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का बहुत प्रमुख स्रोत होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स, खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसलिए इनका उपयोग हम खाद्य पदार्थों के रूप में भी करते हैं। पाउडर किया हुआ स्पाइरुलिना बहुत ही पौष्टिक होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 70% प्रोटीन होता है, इसलिए इन्हें बिस्कुट में भी मिलाया जाता है। इसके अलावा नास्टाक कैम्यून को चीन और जावा में खाया जाता है। इसकी कॉलोनी को उबालकर खाद्य पदार्थ बनता है, जिसे यूयूचो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नीले हरे शैवाल बंजर जमीन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जहाँ की मृदा बहुत क्षारीय होती है, वहाँ की खेती बंजर हो जाती, बेकार हो जाती है, और ऐसी क्षारीय मृदा में कोई भी वनस्पति उग नहीं पाती है। इस पर नास्टाक मस्कोरम या ओलोसाइरा फर्टिलिमा या साइटोनिमा आदि नीले हरे शैवालों को उगाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर की उपस्थित मृदा की क्षारीयता कम हो जाती है। इसके अलावा इन शैवालों के मृत होने पर मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। नीले हरे शैवालों को धान के खेतों में भी डाला जाता है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की कमी पूरा हो जाती है। इसलिए ये भूमि की उर्वरता बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। जहाँ की भूमि बंजर हो, जहाँ पर कोई भी वनस्पति ना उगती हो, वहाँ पर इन शैवालों के प्रयोग के द्वारा बंजर भूमि को भी खेती के योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार से नीले हरे शैवाल बंजर जमीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैवाल मछली के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जल में रहने वाले मेढक, घोंघे आदि भी इन्हीं शैवालों पर निर्भर होते हैं। अर्थात इन शैवालों का उपयोग हम चारे के रूप में एज ए फूडर भी कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में भी शैवाल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे साइटोनिमा, एलोसाइरा, नास्टाक, एनाबिना, ये मृदा के कणों को आपस में बांधने का कार्य करते हैं। इनकी अत्यधिक वृद्धि तथा श्लेष्मिक आवरण के कारण मृदा के कण अलग नहीं हो पाते, जिसके कारण ये शैवाल सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण में भी सहायता करते हैं। इन शैवालों का उपयोग प्रयोगशाला में शोध कार्यों के लिए भी किया जाता है एज रिसर्च मटेरियल इन लेबोरेटरीज, जैसे कि स्पाइरुलिना और एनासिस्टिस आदि प्रयोगशालाओं में
विभिन्न शोध कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। शैवाल, नीले हरे शैवाल जहाँ एक ओर हमें लाभ पहुँचाते हैं, अनेक लाभदायक प्रभाव आपने देखा, उसी प्रकार से कुछ नीले हरे शैवाल हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं। जैसे पानी की टंकियों का क्षरण, डैमेज ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। पानी की टंकियों में अधिक मात्रा में इनकी वृद्धि होने के कारण पानी का स्वाद खराब हो जाता है, पानी दुर्गंध युक्त हो जाता है और ऐसे पानी को पीने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। दूसरा, वाटर ब्लूम, इस पर शॉर्ट नोट या टिप्पणी भी लिखने के लिए आती है। एनाबिना फ्लास एक्वे, नाम याद रखिएगा, एनाबिना फ्लास एक्वे या एनाबिनोप्सिस या लिंगबिया, नास्टाक, नाइडलेरिया, माइकोसिस्टिस आदि की अधिकता से पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। पानी में दुर्गंध आने लगती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जंतुओं को सांस लेने में कठिनाई होती है। जल विषैला हो जाता है, जिसके कारण जलीय जंतु या मछलियाँ मरने लगते हैं और इन मरे हुए जंतुओं की सड़न से भी पानी विषाक्त हो जाता है। इस प्रकार के जल के सेवन से जानवर जैसे गाय, घोड़े, बकरी, पक्षी आदि संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। मनुष्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। जैसे माइक्रोसिस्टिस और एनाबिना की उपस्थिति वाला जल मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। लिंगबिया नामक नीले हरे शैवाल से चर्म रोग होते हैं। नमी वाले कपड़ों पर भी नीले हरे शैवाल उग जाते हैं, जिससे कपड़े पर भद्दे दाग बन जाते हैं और कपड़ा खराब हो जाता है। इस तरह से आज आपने नीले हरे शैवाल क्या होते हैं, नीले हरे शैवाल कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, नीले हरे शैवाल की कोशिकीय संरचना किस प्रकार से होती है और नीले हरे शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की। अब अगला टॉपिक होगा जगत प्रोटिस्टा। इसको अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।